साल 2026 की पहली जुलाई ये तारीख उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। जी हाँ, इसी दिन राज्य का मदरसा बोर्ड हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। एक ऐसा बोर्ड जो अब तक धार्मिक शिक्षा की मान्यता और निगरानी करता था, अब उसकी जगह लेगा एक नया सिस्टम जहां सभी मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक विशेष प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसने राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा छेड़ दी है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में ये विधेयक पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। खास बात यह है कि ये फैसला लेने से पहले राज्यपाल ने मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद धार्मिक शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे और नई शिक्षा नीति 2020 से जोड़ना है, ताकि सभी बच्चों को एक समान और आधुनिक शिक्षा मिल सके। अब नए कानून के अनुसार किसी भी मदरसे को मान्यता तभी दी जाएगी जब उस संस्था की जमीन उनके नाम पर रजिस्टर हो और उनके सभी वित्तीय लेन देन एक कमर्शियल बैंक के माध्यम से हो। साथ ही प्राधिकरण की दी गई मान्यता 3 साल तक ही वैध होगी। उसके बाद हर संस्थान को अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा। ये प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को समान और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की ओर ऐतिहासिक पहल बताया है। लेकिन हर बदलाव की तरह इस फैसले पर भी राजनीति अब अपने चरम पर है। जहां भारतीय जनता पार्टी इसे सुधार की दिशा में एक ठोस कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे नेता इसे मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला फैसला मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला वाकई शिक्षा सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है या फिर धार्मिक संस्थानों के नाम पर हो रही राजनीति का हिस्सा? क्या इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी या फिर उन्हें मुख्य धारा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी? सवाल ये भी है, क्या उत्तराखंड में धार्मिक शिक्षा के नाम पर अब राजनीति हो रही है? क्योंकि राज्य में राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही मदरसा बोर्ड को खत्म करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सरकार के इस कदम से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये शिक्षा में सुधार की दिशा है या फिर एक समुदाय को टारगेट करने की रणनीति। नई व्यवस्था के तहत अब सभी मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी, लेकिन क्या इस फैसले से अल्पसंख्यकों की शिक्षा प्रभावित होगी या मदरसों में होने वाली पढ़ाई और कामकाज की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी? इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।